नाम तेरा रटते रटते मैं भूल चुका हूँ अपना नाम। याद तुझे करते रहते हैं और नहीं कोई दूजा काम। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार एजुकेशन नेटवर्क पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देखे होंगे 10th क्लास का MCQ क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। 10th क्लास का MCQ क्वेश्चन, मेन चॉइस क्वेश्चन। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 की स्थिति किस पाद में है? बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है? तो चलिए, माइनस है और फिर प्लस है, तो ये द्वितीय पाद में है। अब आप बोलेंगे कि कैसे है, तो देखिए यहां आपको ऐसे याद करना है ऐसे। कैसे? प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है। क्या याद करना है? प्लस प्लस प्रथम पाद में होता है, माइनस माइनस तृतीय पाद में होता है, और माइनस प्लस द्वितीय पाद में होता है, अब प्लस माइनस चतुर्थ पाद में होता है। अब मैं आगे पीछे क्यों लाइन से नहीं लिखा हूं, ऐसा जानबूझकर किया हूं, याद करने में सुविधा होगा। देखिए कैसे, सीधे प्लस प्लस, ये तो सिंपल बात है, प्लस प्लस तो प्रथम पाद, अब माइनस माइनस तो तृतीय पाद। ये दोनों याद हो गया होगा कि प्लस प्लस प्रथम पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद। ऐसे याद रखना है, पहिलका में माइनस रहे ना तो द्वितीय पाद, अब पहिलका में माइनस न रहे तो चतुर्थ पाद। ऐसे करके याद कर लेंगे। तो चलिए, यहाँ पे माइनस प्लस द्वितीय पाद में होता है। चिन्ह देखेंगे, 4 के पहले माइनस है, 3 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस कॉमा प्लस द्वितीय पाद में। जिन बच्चों को पता नहीं होगा ये नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आइए देखिए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोग देखेंगे। यह भी पूछा है कि किस पाद में स्थित है। बिंदु पूछा है कि बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? 8 से मतलब नहीं है, 6 से भी मतलब नहीं है, मतलब है केवल चिन्ह से। तो 8 के पहले माइनस है और 6 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हुआ। तो माइनस कॉमा प्लस द्वितीय पाद में होता है या द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन में मैं ये चारों लिखा था, उसको अच्छी तरह याद कर लें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए। 3 कहता है, बिंदु x, y, p इंटू एक्स, y पढ़िए कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो एक फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर, किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x² प्लस y²। ये फॉर्मूला होता है। किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² प्लस y²। तो देखेंगे यहां पे कि √x² प्लस y² ऑप्शन बी में है, इसलिए यही सही होगा। आप इस फॉर्मूला को याद कर लेंगे। फॉर्मूला पूछा है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी √x² प्लस y²। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए। ये सभी क्वेश्चन सेंटअप एग्जाम और बोर्ड एग्जाम सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। मूल बिंदु
का निर्देशांक क्या है? तो ये भी फॉर्मूला है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, ध्यान में रखेंगे। ये फॉर्मूला है, इसको याद कीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बिंदु 2,-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो 2 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस हो गया, 3 के पहले माइनस है तो माइनस हो गया। तो प्लस कॉमा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है। प्लस कॉमा माइनस चतुर्थ चतुर्थांश में होता है, ये याद कर लेना है। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स अक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसको आपको याद कर लेना है, इसको अच्छे से याद करना है कि एक्स अक्ष का दूसरा नाम भुज होता है, ध्यान रखेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का है बबुआ, तो क्वेश्चन नंबर 7 है बिंदुओं a, b और -a, b के बीच की दूरी क्या होगी? अब यहां समझना है a, b क्या है? तो एगो बिंदु है। अब -a, -b क्या है? ये भी एगो बिंदु है। ये जो छोटी ब्रैकेट के अंदर रहता है, जैसे छोटी ब्रैकेट के अंदर a, b लिखा हुआ है, तो ये किसी बिंदु का निर्देशांक है। किसी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप का होता है। लेकिन x, y के जगह a, b, c, d कुछ भी दे सकता है। तो ये छोटी कोष्टक में जो देते हैं ना, इसको निर्देशांक बोला जाता है। और ये निर्देशांक x, y के रूप में होता है, यानी बीच में कॉमा रहेगा, कॉमा से पहले एगो चर, कॉमा के बाद एगो चर, वही होता है निर्देशांक। तो यहाँ पे ये एक बिंदु है और ये भी एक बिंदु है, और इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है हमसे। तो फॉर्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, यहां देखेंगे x2 x1 क्या है। तो देखिए ऐसे चेक करेंगे, यहां हमें दिया गया था a, b और फिर दिया गया था और -a, -b। तो कोई भी बिंदु का निर्देशांक x, y के रूप में होता है। तो ये x है, ये y है। फिर ये वाला है तो ये भी x है, ये y है। पहिलका में क्या है तो 1 और 1, और दूसरका में क्या है 2 और 2, ऐसे लिखते हैं। पहिलका में क्या है तो 1 1, दूसरका में है तो 2 2 लिख देते हैं। अब यहां से मान देख के लिख लेंगे। देखिए x2, तो x2 कितना है -a, तो -a। फिर माइनस है फॉर्मूला में -x1, तो यहाँ x1 a है तो a का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर है y2, तो y2 देखिए यहाँ पे y1 है, y2 -b है तो -b, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, फिर y1, तो y1 माइनस y1b है तो b का होल स्क्वायर। इस प्रकार से -a -a गो a, तो -a गो a -2 गो a का होल स्क्वायर प्लस -a गो b -2 गो b के होल स्क्वायर। इस प्रकार से 2 दूना 4a स्क्वायर प्लस 2 दूना 4b स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, हम चाहें तो दोनों में से 4 कॉमन ले सकते हैं।
4 कॉमन ले लेंगे तो 4 ले लेंगे इसमें से तो ए स्क्वायर बचेगा, और फिर प्लस का प्लस, और 4 ले लेंगे तो बी स्क्वायर बचेगा। हमें पता है 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। 4 कहीं पे नहीं है, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ है? तो ऑप्शन सी में है। 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, ऑप्शन डी में है। 2 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर पूछता है, सिखाने में टाइम लग जाता है, लेकिन आप धीरे धीरे जब सीख जाएंगे तो ये 10 से 20 सेकंड में काम हो जाएगा। वो कैसे होगा? हमसे जुड़े रहें, हम एग्जाम के लास्ट तक इस बात को बता देंगे। पहले इसको आप सीखिए और फिर मैं बताऊंगा कि 5 से 10 सेकंड में ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी भी चीज को पहले सीखा जाता है। अगर एग्जाम्पल आप लोगों को बताएं तो एग्जाम्पल क्या होगा, देखिए। जैसे नॉर्मली आप समझिए ऐसे कि एक साइकिल चलाना जब सीखते हैं तो उस समय जैसे जैसे चलाते हैं तो धीरे धीरे वो ऐसे ऐसे हैंडल करके, बड़ा डर करके किसी तरह सीखते हैं। लेकिन जब कंप्लीटली सीख जाते हैं उस समय क्या होता है, किसी तरह कहीं ताकते रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो वैसे ही सवाल भी होता है मैथमेटिक्स का। आप एक बार सीख जाएंगे ना, कहीं ताक के मारेंगे, सीधा आंसर आएगा। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए अब क्वेश्चन यहां है, tan a बराबर क्या होगा? तो tan बराबर होता है cot 90 माइनस a। tan a बराबर होता है cot 90 माइनस a। इसमें कुछ समझना नहीं है, ये फॉर्मूला होता है, याद कर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है 8 sec 20 माइनस 8 tan 20 बराबर क्या है? यहां पे 20 नहीं होगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है। आइए इसको हम सही करते हैं। 8 sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा, अब माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा। सवाल ऐसा होता है, ये टाइपिंग करने वाला का मिस्टेक है कि उन्होंने ऐसा लिखा है। सवाल ये होगा 9 नंबर की 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ? तो हम 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा। 8 का 8, कोई चिन्ह यहां पे नहीं है तो गुना sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर होता है 1। एक फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फॉर्मूला होता है, याद कर लेना आप लोगों को। तो उसके बदले 1 होगा और 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8, तो 8 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखिए बबुआ, अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, मजे लीजिए। देखिए ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि cos 60 डिग्री छूट गया हुआ है, देख लीजिए, +1 अब बटे cos 60 डिग्री -1 का मान कौन होगा? तो चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं, इसको मजेदार बनाते। देखिए यहां पर दिया हुआ है cos 60 डिग्री अब +1 बटे cos 60 डिग्री -1। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है ये समझिए। तो cos 60 डिग्री का साइन जो 30 डिग्री का मान होता है वही cos 60 डिग्री का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री बराबर 1/2, +1 है तो +1 बटे यहां पर फिर cos 60 डिग्री का मान 1/2 और -1 का -1। अब हम क्या करेंगे, दोनों जगह 1 दे देंगे, 1 के बटे 1, इस 1 के बटे 1।
और फिर बटे है ये, अब भिन्न का जोड़ बटा का जोड़, 2 1 का लसा 2 और 2 1 का 1 1 का 1 1 के 2 2 1 का 2, फिर 2 1 का 2 2 1 का 1 1 का 1 माइनस 1 के 2 2 1 का 2, तो 2 1 3 बटा 2 अब बटे मेन बटा है, मेन बटा है मेन, बट 1 में से 2 माइनस 1 बटे 2। फिर इसको क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 बटा 2 है, बटा के गुना में ले जाते हैं, बटा मतलब भाग, अब भाग के जब गुना में ले जाएंगे ना तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस 1 से 3 में भाग देंगे -3। अब देखते हैं -3 का है तो ऑप्शन बी में -3 है, ये आंसर होगा। क्लियर है बात? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है निम्नलिखित में से tan 60 डिग्री का मान बताइए। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो √3 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये कुछ समझना नहीं है, बस आपको कहना है tan 60 डिग्री का मान √3, इस प्रकार से याद भी कर देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 डिग्री। यहां पर 1 का 1 ध्यान दीजिएगा, 1 का 1 माइनस का माइनस, tan 45 का मान 1 होता है और 2 पावर है तो 2 पावर बटे 1 का 1 प्लस का प्लस, tan 45 का मान 1 होता है। अब 1 का 1 माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 1 2, 1 में से 1 घटा देंगे 0 बटे 2, और 0 के बटे में कुछ भी हो तो 0 होता है आंसर। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात बबुआ? ये बोलना क्लियर है कि ना? अच्छा क्लियर है, चलो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है 2 sin 38 डिग्री, 2 sin 38 डिग्री अब बटे cos 52 डिग्री। क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाएंगे, आंसर करेंगे, 2 से 4 सेकेंड लगेगा, काम खत्म। हमेशा ऐसा होगा, जिस क्वेश्चन में अधिक समय लगता है मुझे सिखाने में अधिक समय लगता है, आपको मुझे बनाने में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसमें 10 सेकंड से ज्यादा लग जाए। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, और मैं आपको ऐसे भी सिखा सकता हूं। देखिए अब चलिए इसको मैं 2 सेकंड में करके बताता हूं, आप 2 सेकंड में सोच लेंगे मेरे बताने के बाद। क्या करना है, देखना है साइन का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा साइन होता है 90 वाला फॉर्मूला में। इसलिए देखेंगे यहां दोनों कोण को जोड़िए, 38 को 52 को कितना होगा तो 90 को। तो जब भी दोनों कोण जोड़ के 90 आए ना तो उसका आंसर 1 होता है। देखिए ये 2 है ना, ये 2, तो हम 2 लिख लेते हैं। 38 को 52 को 90 को जब भी दोनों कोण जोड़ करके 90 आएगा ना तो उसका मान 1 होता है। ये आप ट्रिक समझिए। बड़ा पढ़ना होगा तो जिस समय मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना उस समय मैं बता दूंगा कि कैसे होता है। अभी छोटा क्वेश्चन है तो ऐसे समझिए, 38 को 52 को 90 को, जैसे 90 आ जाएगा तो उसका आंसर 1 लिखना है। तो 2 एकम 2 आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? अब ऐसे ही मैं प्रत्येक क्वेश्चन का बना सकता हूं, बस आप इंतजार करते रहिए। देखिए आइए अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। ये भी 2 सेकंड लगेगा। देखिए कैसे,
tan थीटा बराबर देले है √3। अब मैं पूछता हूं आपको कि tan कितना का मान √3 होता है, तो आप बोलेंगे कि सर जी tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो देखिए ना, √3 का √3, tan का tan, और थीटा के जगह क्या आ गया, 60 आना गया। तो थीटा के स्थान पे जब 60 आ गया तो इसका मतलब 60 डिग्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऐसे सोचेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद कर जाना है, इसमें कुछ समझना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, कह रहा है cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, cos 4, cos 5, cos 6, ऐसे होते होते cos 180 डिग्री का मान क्या होगा। तो जब भी 1 से चालू रहेगा 180 डिग्री तक जाएगा तो इसका आंसर 1 होता है। ऐसे सीधे याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को विस्तृत रूप में अगर जानना हो तो सब्जेक्टिव में बनाऊंगा, फिर आप सब्जेक्टिव का इंतजार कीजिए। जय हिंद, नमस्कार।